Good afternoon, students. Welcome to Adarsh City Convent School, Kakod, class 6th. Name of the book Honey Skull, chapter 2nd. Open your book at the page number 17. Name of the chapter How the Dog Found Himself a Master. कुत्ते ने अपने मालिक को कैसे पाया। पहले इसकी समरी कि कुत्ता ये चाहता था कि उसका मालिक सर्व शक्तिमान हो, यानी किसी से न डरे हो। तो पहले वो एक चीते के पास गया और चीता भी डर गया, तो उसने चीते को छोड़ दिया। फिर शेर के पास गया, शेर भी आदमी से डरता है, तो उसने शेर को भी छोड़ दिया। और रीछ के पास गया, उसको भी छोड़ दिया। अंत में उसने देखा कि आदमी ही ऐसा है जो हथियार के बल पर सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उसने वो आदमी का पालतू पशु बन गया और वफादार पशु बन गया। तो अब आप देखेंगे स्टार्टिंग से। ओपन योर बुक एट द पेज नंबर 17 और देखें। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कुत्ते एक बार अपने स्वयं मालिक थे और आज़ादी में रहते थे, जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हो गया जो अपने जीवन में इस तरह के सिस्टम से खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself. यानी कुत्ता जो भेड़िए के साथ भेड़िए के साथ रहता था, तो वो इस तरह के डोलने और घूमने से दुखी हो गया। एंड ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। और इधर उधर घूमकर वो स्वयं ऊब गया। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। और वो भयभीत भी हो जाया करता था जब अपना भोजन तलाशने जाता था कि दूसरे जो उससे शक्तिशाली थे उनसे भयभीत हो जाता था। फ्राइटन्ड मीन्स भयभीत होना। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. फिर उसने ऐसा विचार किया, सोचा और निश्चय किया कि वो सबसे अच्छे, उसके लिए सबसे अच्छा जो होगा वो उसका नौकर बनना पसंद करेगा, जो इस धरती पर औरों से अधिक शक्तिशाली होगा। एंड सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। और ऐसे ही मालिक की तलाश में वो चल पड़ा। सेट आउट, चल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स। और कुत्ता टहलता चला गया और ऐसे व्यक्ति से मिला जो हम संबंध था, यानी कि एक बड़ा भेड़िया जो कुत्ता जैसा ही होता है। और वो इतना ही शक्तिशाली था और इतना ही भयंकर था। फियर्स मीन भयंकर। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िए ने पूछा, कुत्ते कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. कुत्ते ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ जो मुझे सेवा दे सके। Would you like to be my master, wolf?
कुत्ते ने भेड़िए से कहा, क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे? आई डू नॉट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। भेड़िया बोला, मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देख, क्यों नहीं, यानी मैं तुम्हारा क्यों नहीं बन जाऊँगा मालिक? एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर। और इस पर वो सहमत हो गया और दोनों यानी कुत्ता और भेड़िया साथ साथ चल पड़े। They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. वे चलते चले गए और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, स्निफ्ड सूंघा और तेजी से उस रास्ते से दूर भाग गया झाड़ियों में और घने जंगल में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज। कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट इज कम यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, कि मालिक को अचानक क्या हो गया तुम्हें, उसने पूछा, और तुम इतना क्यों डर गए हो? कैन नॉट यू सी देयर इज ए बेयर आउट देयर। भेड़िया बोला, क्या आप नहीं देखते कि वहाँ पर एक भेड़िया है, वो है वहाँ पर एक रीछ है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो रीछ हम दोनों खा जाएगा। सीइंग दैट द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइड टू टेक अप सर्विस विद हिम। ये देखकर कि रीछ भेड़िए से अधिक शक्तिशाली है, उसने उसे छोड़ने का निश्चय किया और उसको यानी कि रीछ को अपना मालिक बनाना चाहा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। और उसने भेड़िए को छोड़ा और भालू से कहा कि वो उसका मालिक बनेगा। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड। भालू तुरंत तैयार हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। आओ चलते हैं और हम एक गांव का झुंड पाएंगे, यानी एक गांव के झुंड को तलाशेंगे। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। मैं एक गाय को मार डालूँगा और तब हम दोनों भरपेट भोजन करेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे चलते गए और जल्दी ही उन्होंने गाय के एक झुंड को देखा, परंतु वे आने ही वाले थे कि अचानक एक भयंकर आवाज़ आई। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। गाय रम्भाई, मुँह में रम्भाना, जोर से रम्भाई और भय के कारण चारों दिशाओं में यानी सभी ओर भागने लगी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest. भालू ने पेड़ के पीछे से देखा और फिर घने जंगल को भाग गया। Now why did I have to come here? said he to the dog. उसने कुत्ते से कहा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? It is the lion who rules the forest in these parts. अरे ये शेर है जो इस पूरे क्षेत्र का राजा है, शासन करता है। दिलोइन हुई जी, शेर कौन है शेर? डू नॉट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। रीछ ने उसे बताया, क्या आप नहीं जानते कि वो धरती पर सबसे शक्तिशाली पशु है? वेल देन आई विल से गुड बाई टू यू। तब उसने रीछ से विदा की नमस्ते की
एंड आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। कुत्ते ने कहा कि मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर औरों से अधिक शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता शेर के पास पूछने के लिए गया कि वो उसका मालिक बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। शेर इस बात के लिए तैयार हो गया और कुत्ता उसके साथ हो गया और उसकी काफ़ी समय तक सेवा की। यानी शेर की कुत्ते ने बहुत समय तक सेवा की। इट वाज ए गुड लाइफ, अच्छा, ये एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। और कुत्ता ने किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि शेर उस जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर था, यानी उससे कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और कोई भी कुत्ता को छूने का साहस नहीं करता था, ना उसका कोई रास्ता रोकता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the line stopped। परंतु एक दिन दोनों साथ साथ चले जा रहे थे रास्ते पर, और नंगी पहाड़ियों पर जब वो जा रहे थे तो अचानक शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। शेर ने एक जोर से दहाड़ मारी और धरती पर क्रोध से अपने पंजे से एक गड्ढा बना दिया। ऐसी दहाड़ मारी और पंजा ऐसे चलाया कि उससे एक गड्ढा बन गया। Then he began to back away very quietly। और शेर तुरंत वहीं से वापस लौट लिया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised। कुत्ते ने आश्चर्य में पूछा, मालिक साहब क्या कुछ गलत हो गया है? I smell a man coming this way, the lion said। शेर बोला, मुझे इस रास्ते पर एक आदमी के आने की गंध आती है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अच्छा है कि हम भाग चलें, क्योंकि हम परेशानी में खतरा में हो सकते हैं। ओए वेल देन आई विल से गुड बाई टू यू लाइन, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। कुत्ते ने शेर से विदा की नमस्ते की, यानी विदा ली, कहा गुड बाई लाइन एंड सैड। कुत्ते ने कहा मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ, ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सर्व शक्तिमान हो, सब शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और कुत्ता उस आदमी के साथ मिल गया और उसी के साथ रुका। और दिस हैपन्ड लॉन्ग एगो बट टू दिस डे दिस डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये घटना बहुत समय पहले हुई थी, यानी बहुत समय पहले हुई थी, परंतु अब उस दिन से कुत्ता आदमी का सबसे शाही, सबसे अच्छा नौकर है और कोई उसका दूसरा मालिक नहीं है। आदमी ही इस टाइम कुत्ते का मालिक है। तो आप इसकी रीडिंग करेंगे घर पर और पढ़ेंगे द रेस्ट टुमारो। थैंक यू।